जयराम जी की राम प्रणाम मालिक। राम महाराज। क्या स्वास्थ्य है आपको? क्या लगे आज? राम प्रणाम। फिर लिया है बच्ची ना? क्यों अलवर हाँ से मालिक। अलवर से ले रहा है क्या कि बिना? हाँ अलवर से लिया या काल जाए ना का गई गई मालिक, एक ही दिन रुकी 2 घंटा। अच्छा। वो तारू लागबा को हो जो हाथी ले गया। हाँ हाँ हाँ। जो आपने घर सब राजी खुशी? हाँ सब ठीक है। बीमार हो गया 2 दिन, बुखार चढ़ गई। हाँ मौसम अब आऊं मालिक, एक दिन आऊं घर देखो। जय श्री राम गुरुदेव प्रणाम। जय श्री राम। श्री राम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै सीताराम सवारम नंदा प्रदयारि सतगुरु महाराज। पिछली क्लासों में अपन ने चर्चा करी थी नाड़ियों की, प्राणवायु की और इनका जो प्राकृतिक नियम है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। आप लोग इस पे मंथन नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो। जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज अपनी कमांड में आनी नहीं है। मैंने पिछली बार एक चीज पढ़ाई थी कि नाड़ियों का नियम क्या है और प्राण का नियम क्या है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो 10 प्रकार की नाड़ियां है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी अस्थिजीवा पूषा वगैरह। आप लोगों ने कभी किसी भी प्रकार से इसका कोई क्लू नहीं देखा या कोई विषय नहीं देखा है कि ये नाड़ियां किस प्रकार से काम करती है। हमें भौतिक रूप से पता होना चाहिए कि नाड़ी काम करती कैसे है। अब आप लोगों ने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं आपसे। पिछली क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ ना आप झूठ बोल सकते हो। उसमें मैंने ये कहा था उदान वायु शरीर में रहती है। उदान जो प्राण वायु है, उदान, वो हमारे शरीर में रहती है। और मैंने ये भी बोला था कि धनंजय वायु भी हमारे शरीर में रहती है। आप में से कोई बता सकता है कि उदान वायु का काम क्या है, धनंजय वायु का काम क्या है? जब दोनों ही शरीर में रहती है तो फिर कौन किसका काम कौन करता है? जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। क्योंकि धनंजय वायु तो शरीर के बाहर रहती है और जैसे हाँ, आदमी की मृत्यु होती है तो अंदर आ जाती है। मैं बीच बीच में गलत बोलूंगा, लेकिन आप लोगों की मेंटेलिटी देखने के लिए तो आप सही, आपने सही बोला मोहन भाई। और धनंजय वायु, उदान वायु कंठ में रहती है। उदान वायु भीतर रहती है अंदर, कंठ में और कंठ में। ज्ञान वायु रहती है पूरे शरीर के अंदर। और जो धनंजय वायु है वो पूरे हमारे शरीर के चारों तरफ। एक आप बारीकी से किसी का मेडिटेशन कीजिए, किसी बालक को या बालिका को सामने बिठा लो या अपने पति या पत्नी को सामने बिठा लो, उसको देखो 5 मिनट आप देखोगे तो एक काली काली सी एक धारी दिखेगी आपको, यो बॉडी के चारों तरफ। उसको बोलते हैं धनंजय वायु। और टेक्निकल साइंटिफिक भाषा के अंदर उसको बोल सकते हैं हम अल्फा। तो आप लोगों को बीच बीच में तर्क करना चाहिए, ये पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं पूछोगे आपसे प्रश्न पूछने वाला कैसा भी पूछ सकता है। कोई भी तर्क वितर्क करके वो पर्सन पूछ सकता है। आपको हर चीज का जवाब आना चाहिए। जैसे अभी आप लोग भी कुछ भी पूछ लेते हो तो मुझे जवाब देना पड़ता है। तो आप लोगों को भी इतना प्रिपेयर होना चाहिए, इतना कूट कूट के भर लो इसको कि किसी भी प्रकार से वो घुमा फिरा कर भी अगर प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हो। तो एक ये बात शायद किसी को मालूम नहीं होगी। मैंने एक बात कही थी कि जब जीव इस धरती पर आता है तो सबसे पहले सांस लेता है। हाँ?
जय श्री राम गुरुदेव। माइक बंद कर दे नीलम, माइक बंद कर दो। जब इस धरती पे कोई जीव प्रकट होता है या पैदा होता है तो श्वास में पैदा होता है, और यहाँ से जब गमन करेगा इस शरीर से तो प्रश्वास में गमन करता है। ये मैंने बात बताई है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही स्थितियों में जब बालक इस धरती पे पैदा होगा, लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, तो उसको ये पता हो, वो आप बता सकते हो कोई कि कौन से स्वर में कौन से स्वर में और कौन से तत्व में पैदा होता है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? जबकि मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, आप लोग उसको दिमाग में डालते नहीं हो, न पूछते हो। सुनो अब मेरी बात। हाँ बोलो, अगर किसी को पता हो तो बताओ। गुरुदेव नहीं तो जो भी बच्चा होगा स्टार्टिंग उसका आकाश तत्व से होगा, है? आकाश तत्व नहीं होगा पैदा। और जो स्वर है तो स्वर तो उसका सुषुम्ना से चलता है, सुषुम्ना से होगा, सुषुम्ना में ही एंड होगा उसका। आप सुनो, जब बच्चा इस धरती पे आएगा तो आकाश, आपका बहुत सारा प्रश्न सही है लेकिन एकदम सही नहीं है। इस धरती पर जब जीव पैदा होता है तो वो 5 तत्वों में पैदा होता है। अब प्रश्न ये है, जैसे बहुत सारे मैं प्रवचन करता हूं तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि राम और रावण की राशि एक है, कंस और कृष्ण की राशि है कि फिर एक भगवान और एक राक्षस को? देखिए, राशि भले एक हो, नक्षत्र भले एक हो, लेकिन इन बातों को आप समझिए, ये ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं मैं। अगर बालक या बालिका इस धरती में, जीव शब्द बोलता हूँ, जीव में सब आ जाते हैं, जीव इस धरती पे कोई आएगा तो पहली बात तो हमारे 3 नाड़ियां हैं, ये धार लो आप, 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 3 नाड़ियों में 5 तत्व है। 5 तत्व, इड़ा नाड़ी के अंदर कोई अगर बच्चा पैदा हुआ, इस धरती पे आया, अगर वो आकाश तत्व इड़ा नाड़ी में पैदा होगा, वो लड़की होगी, ये ध्यान रखना। इड़ा नाड़ी में जो लड़की पैदा हुई, अगर वो आकाश तत्व में पैदा, उसको पता है, वो जो बच्चा पैदा होगा ना, उसको उसको वो मेंटली पूरा प्रिपेयर रहता है, लेकिन हमारा यहाँ का अन्न खाकर वो सारी चीजें भूल जाता है। ऐसे ही जो मरने वाला आदमी होता है, उसको सब पता है कि मेरा अगले जीवन कैसा होगा, अगला जीवन कहाँ पैदा होऊंगा मैं, उसको पता होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बता नहीं सकता। दोनों में ये विडंबनाएं हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो, उसको ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही माँ का दूध छोड़ता है और हमारा अन्न खाने लग जाता है, वो भूल जाता है, वो बता नहीं पाएगा किसी को। ऐसे ही मरने वाला आदमी, क्योंकि वो अंतिम श्वास में उसको पता पड़ता है, इसलिए वो किसी को नहीं बता सकता। हाँ सुनिए एक मिनट, किसी को नहीं बता सकता, जय श्री राम, लेकिन उससे ये पता है अगली योनि मुझे कौन सी मिलेगी, ये पता उसको। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हालांकि ये हम लोगों को जब हमारा जब अंतिम श्वास होगा तो हमें पता होगा हमारे को कौन सी योनि मिलेगी। बच्चा पैदा होने वाले को पता होता है कि हम जब पैदा हुए तो हमें कौन सी योनि, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगर इड़ा नाड़ी में कोई पैदा हुआ तो वो लड़की पैदा होगी। अब लड़की के बारे में पूरा सुनो। अगर इड़ा नाड़ी में पैदा हुई तो लड़की पैदा होगी। अगर वो लड़की इड़ा नाड़ी के आकाश तत्व में हुई तो बहुत ब्रिलियंट होगी, बुद्धिमान होगी। वायु तत्व में होगी तो फेकोलॉजिस्ट होगी, फेंकने वाली होगी, कुछ करेगी नहीं। आकाश वायु अग्नि तत्व में होगी तो बहुत गुस्सेल होगी वो। जल तत्व में होगी तो पैसे अचानक उसको, अपन कहते हैं ना इसका पगफेरा बहुत बढ़िया है, तो अचानक धनागम होगा, धन की आवन होगी। और पृथ्वी तत्व में होगी तो ऐसी जगह सेट होगी जहाँ धन का अंबार लग जाएगा। इसका विपरीत, अगर सूर्य स्वर में पैदा हुआ तो लड़का होगा, लड़का अगर आकाश में पैदा हो तो विद्वान होगा, वायु में पैदा होगा तो कब फेंकने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, या डकैत चोर लुच्चा लफंगा होगा। आकाश वायु अग्नि में होगा तो गुस्सेल होगा, आत्महत्या कर लेता है ऐसा आदमी, सुसाइड कर लेता है। जल तत्व में होता है तो धनागम होगा अचानक एक बार में। लेकिन अगर पृथ्वी तत्व में पैदा हुआ तो ऐसा जॉब लगेगा उसका, ऐसा धंधा लगेगा, ऐसा
व्यापार लगेगा कि वो धन का अंबार लगा देगा। ये हुई दो बात दो ईड़ा और पिंगला नाड़ी की। लेकिन अगर सुषुम्ना में पैदा हुआ तो या तो वो बहुत बड़ा भक्त होगा या वो पैदा होते ही मर जाएगा या पैदा होके कुछ समय 5-10 दिन बाद मर जाएगा। ये हमारा शेड्यूल है, ये हमारा सिस्टम है। अब इसी प्रकार से आगे की योनि तय करती है तो हमारा अंतिम जो प्रश्वास है, अंत में जो प्रश्वास लेंगे उसके अंदर कि भाई मेरी योनि कौन सी मिलनी है। लेकिन दुखद घटना यह है कि वो अपने पास बैठे हुए अपने बेटे बेटी बहू पोते पोती किसी को नहीं बता सकता है, सिर्फ उसको पता है। तो ये बात मैं आपको तर्क करके बता रहा हूँ, मंथन करके बता रहा हूँ, लेकिन ये बातें आपको पूछनी चाहिए। आप लोग इस बात को पूछोगे ना तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। अब मुझे दुख होता है कि मैं आपकी क्लास लेके जब मैं विश्राम अवस्था में होता हूँ तब मुझे बहुत सारी बातें याद आती है कि यार ये बात उनसे पूछनी है। तो आपको ये मंथन करना है और मैं हर बार ये कहता हूँ कि जब भी हमारी क्लास होती है आप उसके अंदर एक कागज के अंदर प्रश्न नोट करके रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, मैं धारा प्रवाह बोलता रहता हूँ, सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह आप लोग सुनते रहते हो, तो न तो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं ना मेरे दिमाग में आते हैं। तो आप लोग तो मेरे से ज्यादा हो ना, मैं तो एक जना हूँ, आप तो अनेक हो। तो एक एक जने की भी अगर कोई बात ऐसी दिमाग में आए तो आप लिख लिया करो और उस पेपर को सामने रख के अगली क्लास में पूछा करो। तो ये बात है, मेरे बहुत सारे दिमाग में प्रश्न थे लेकिन मेरे को एक दो याद रह गए जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नाड़ियों की प्रॉपर व्यवस्था कि नाड़ियां किस प्रकार से काम करती है हमारे शरीर के अंदर। 10 नाड़ियां मैंने पिछली बार बताई थी कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना लंबोसा हस्तिजीवा वगैरह इस प्रकार की। लेकिन उन 7 नाड़ियों का कोई विशेष प्रयोजन प्रयोजन तो है, क्योंकि प्रयोजन तो ये है कि वो अगर 7 नाड़ियां बंद हो जाएगी तो हमारे रोग हो जाएगा। लेकिन 3 नाड़ियां प्रमुख मुख्यतया मानी गई है हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी लेफ्ट हैंड वाली को कहते हैं, पिंगला नाड़ी राइट हैंड वाली को कहते हैं और सुषुम्ना नाड़ी दोनों जब जब साथ चलती है उसको कहते हैं। इड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है, पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है और सुषुम्ना नाड़ी शिव स्वरूपा है। इड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है इसलिए हमारी बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड का पूरा हिस्सा कमजोर होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। पिंगला नाड़ी पावरफुल होती है, मजबूत होती है, इसलिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बालक हो या बालिका हो, उसका राइट हैंड का हिस्सा ज्यादा मजबूत होता है। जैसे इस हाथ में ताकत ज्यादा इसमें कम है, इस पैर में ताकत ज्यादा इस पैर में कम है, इस माइंड में ताकत ज्यादा इस माइंड में कम है। इस प्रकार से इस फेफड़े में राइट हैंड के फेफड़े में ताकत ज्यादा है, इस फेफड़े में कम है। ये पूरी बॉडी के जो हमारे ऑर्गन है जो लेफ्ट हैंड के वो कमजोर है और बॉडी ऑर्गन जो राइट हैंड के है वो सारे मजबूत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे इड़ा नाड़ी की। इड़ा नाड़ी जैसे कि नाम से ही विदित है कि इड़ा नाड़ी मैंने आपको बताया अभी कि पिंगला इसको राइट लेफ्ट हैंड वाली को कहते हैं। जो बाएं की तरफ जो नाड़ी है वो नाड़ी इड़ा नाड़ी है, स्त्री प्रधान है, इसका स्वामी चंद्र है और ये नाड़ी कमजोर है, ये नाड़ी शीतल है। अब पिंगला नाड़ी इसके विपरीत है, पिंगला नाड़ी का स्वामी सूर्य है, ये नाड़ी मजबूत है, पुरुष प्रधान है और मजबूत है। तो हम शुरुआत करते हैं इड़ा नाड़ी से। इड़ा नाड़ी मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि हमारे जो शरीर के अंदर 21,600 श्वास लेते हैं हम, 21,600 श्वास लेते हैं। अब 21,600 में आधे श्वास 10,800 के समथिंग 10,800 इड़ा नाड़ी के लेते हैं। 21,600 के आधे 10,800 ही हुए ना, तो 10,800 श्वास इड़ा नाड़ी लेगी और 10,800 श्वास पिंगला नाड़ी लेगी। और जितने श्वास हम लेते हैं उतने ही छोड़ने पड़ते हैं हमारे को, कोई भी श्वास अंदर नहीं रखनी पड़ती है। प्रकृति का नियम है, जो लेना है जो देना है, जो हमने लिया है प्रकृति से उसको देना है। और प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती है। जैसे हम जब माँ के गर्भ से यहाँ आते हैं इस धरती पे
तो श्वास लेकर आते हैं, लेकिन जब जाएंगे तो श्वास को छोड़ कर जाएंगे। यानी जो प्रकृति से लिया था, हम माँ के गर्भ से जब पैदा हुए इस धरती पे आए, तो प्रकृति से लिया था, उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। लेकिन जब हम जाएंगे तो उसको छोड़ के जाएंगे, भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। उस श्वास के बदले वो अंतिम श्वास पर श्वास करके जाएगा, यानी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ के जाएगा, न कुछ लेके जाएगा। अब इड़ा नाड़ी जो है ना, वो इसके कदम होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिसमें 2 का भाग जाता है। आप कहीं भी जाइए, सुषुम्ना इड़ा नाड़ी शुभता का प्रतीक है। आप कहीं घर से बाहर जाइए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आप सुबह जब उठते हो, अगर चंद्र स्वर में उठे हो आप, तो निश्चित जानिए कि आज का दिन आपका पावन होगा, अच्छा होगा। कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ऐसी की कोई संभावना नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अब घर से जब बाहर निकलोगे, उठे तो हो आप चंद्र स्वर में, लेकिन घर से बाहर निकलो तो चंद्र के अंदर ही निकलो, तो सोने में सुहागा हो जाए। और चंद्र में भी इसके कदम सम है। लेफ्ट हैंड की नाड़ी जो इड़ा नाड़ी है, इसके कदम सम है, ये याद रखना। और इसके सूर्य के विषम है, लेकिन अभी सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, पिंगला की बात नहीं कर रहे हैं, अभी चंद्र की बात कर रहे हैं। चंद्र का याद रखना आपको, इसकी कदम सम है। घर से बाहर निकलो तो 2 कदम ऐसे, जैसे ये दहलीज है और ये मेरे कदम है, तो ये वाली इड़ा नाड़ी है, तो इसके 1, 2 ऐसे रख के फिर आप जाइए। आपका पूरा दिन सफल होगा, जिस काम के लिए जा रहे हो आपको प्रशंसा मिलेगी। ये इड़ा नाड़ी का नियम है। इसके कदम सम है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से। और इसकी ये साक्षात देवी स्वरूप है। ये जो नाड़ी है साक्षात देवी स्वरूप है और ठंडी है, इसमें अमृत का वास होता है। इड़ा जय नाड़ी, श्री राम गुरुजी। जय श्री राम बेटा। अमृत का क्षमा वास, करना गुरुजी, मैं कहीं चली गई थी, वो मुझे पता नहीं था इतना समय लग जाएगा वहां पे। नहीं कोई बात नहीं बेटा। तो ये अमृत रूपा है। हमारे अलावा इन जानवरों को भी पता है कि इस आदमी को, इस जीव को किस में काटना है। अगर हमारे इड़ा नाड़ी चल रही हो तो वो नहीं काटेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके शरीर में अमृत का प्रवाह हो रहा है। जब जब भी किसी को सांप, चीता, सांप, बिच्छू, कंसला या इस प्रकार का कोई हिंसक जानवर, चीता वगैरह वगैरह काटता है, तो वो सूर्य स्वर में काटेगा, क्योंकि सूर्य में ही उसका वो उसका जहर प्रवाहित होगा। जैसे छोटे जानवर, जैसे सांप, बिच्छू वगैरह इस प्रकार के, क्योंकि इसमें अमृत का प्रवाह होता रहता है। तो हमारे को जहर तो थोड़ी सी बेहोशी तो होगी, लेकिन जहर चढ़ता नहीं है। और सूर्य में अगर काट ले तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, कई बार मरना भी पड़ता है। तो इसके जो कदम है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से है। और चंद्र नाड़ी में आप उठे हो प्रातःकाल, लेकिन कोई चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, माताएं बहनें हो चाहे पुरुष हो, हम स्नान ध्यान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद आप चेक करिए बाथरूम के अंदर कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। उसी स्वर का, जैसे मेरा मान लो मैं उठ के गया, निवृत्त होके गया, फिर नहाने गया, तो नहाने के बाद सूर्य स्वर चलने लग गया मान लो, तो आपको बनियान में वही हाथ डालना सूर्य वाला पहले, यानी सूर्य के तत्व नाड़ी के अकॉर्डिंग आपको व्यवहार करना। आप 2 दिन 10 दिन करके देखिए, आपको बहुत अतुलनीय लाभ मिलेगा। वही हाथ पहले डालो और दूसरी बार वो हाथ डाल दो। नीचे जो अंडर गारमेंट्स है उसमें वही पैर पहले डालो, बाद में दूसरा डालो। माताएं बहनें है तो वो भी इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना चाहिए, तो आपका दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब इस नाड़ी के अंदर हमें लेना क्या है, पेय पदार्थ लेना, जो जितने भी लिक्विड है, पानी पीना है, दूध पीना है, चाय पीनी है, या जितने भी लिक्विड है वो लेनी है। और लघु शंका भी इसी में की जाती है। अगर लघु शंका इसमें क्यों की जाती है, कारण बताऊं आपको। आप खुद, मैं कई बार कहता हूं कि मेरी बात पे विश्वास मत करो, मैं कहता हूं जो सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य जब स्वीकार करोगे जब आपका मन मानेगा। इसीलिए उसको प्रैक्टिकल करके देखो। हर संत अपनी बात कहता है, मैं अपने तरीके से कह रहा हूं।
तो आप मेरी बात पे अगर यकीन करके उसको स्वीकार कर लोगे तो उसको मैं ज्ञान नहीं मानता, उसको तो ब्लाइंड फेथ मानता हूँ, अंधश्रद्धा। कि मैंने कहा, गुरुजी ने कहा मान लो, वो तो ब्लाइंड फेथ है। गुरुजी ने कहा वो करके देखो, अगर रिजल्ट वही आता तो मानो, क्योंकि आपका मन मानना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ना, मन मस्तक माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवाए श्री गर्भ रहे पछताए। मन इजी वे में मानता नहीं है। मन तब मानेगा जब खुद की करी हुई क्रिया खुद अपनी भौतिक आंखों से देखेगा। तो आप अपने ही पेशाब को, अपने ही यूरिन को, चंद्र स्वर में किए हुए यूरिन को एक शीशी में डाल लीजिए, और अगली घंटे भर बाद में या जब भी आपका सूर्य स्वर चले, अपने ही यूरिन को एक शीशी में डाल लीजिए, और उसमें आप मार्क कर दीजिए कि ये, आप निशान बना दो, आपको पता रहना चाहिए ये इड़ा नाड़ी का, ये पिंगला नाड़ी का। दोनों शीशियों को लैब में ले जाओ। अगर आप फिजिकली फिट हो तो बाई जो नाड़ी में आपने यूरिन करा है वो आपको कुछ भी बीमारी नहीं बताएगा। और अगर आप फिजिकली भले ही फिट हो, स्वस्थ हो एकदम, लेकिन दाहिनी नाड़ी में जो पेशाब ले गए उसको लेबोरेटरी में बहुत सारी, इसमें शुगर बढ़ी हुई है, शुगर रेटी हुई है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, आरबीसी कम है, ऐसे बहुत सारी वो उसमें रिपोर्ट में लिख देगा। क्योंकि जब सूर्य नाड़ी चलती है तो जठराग्नि चालू होती है, इसीलिए जठराग्नि अपना असर बताए बिना नहीं रहती है। और हमारे जो शरीर में पौष्टिक तत्व हमने जो खाया है, अन्न या काजू बादाम पिस्ता जो भी खाया है, वो सारा पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। हमारी जो पौष्टिक तत्व जितने भी जो एलिमेंट्स है ये हमारे, वो निकल जाएंगे। इसीलिए जितने भी पीने की चीज हो या जो मूत्र त्याग वगैरह इस प्रकार की क्रिया हो, चंद्र स्वर में करनी चाहिए। दाएं स्वर भोजन करे, बाएं स्वर जल पीव, ऐसे साधन नित करे तो सुख पावत है जीवे। ज्ञान सरोदय में चरणदास जी महाराज ने लिखा कि दाहिने स्वर भोजन करे, दाहिने स्वर में भोजन करना चाहिए, बाएं पीवे नीर, बाएं दाएं स्वर भोजन करे, बाएं स्वर जल पीव, ऐसे साधन नित्य करे वो सुख पावत है जीव। इस प्रकार से आप करोगे तो रोग आएगा नहीं, किसी भी प्रकार का रोग आना नहीं है, अगर ऐसे ही हम करें तो। और आप करके देखना, चरणदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि बाएं स्वर भोजन करे, बाएं स्वर में आप भोजन करके देखना, और दाहिने पीवे नीर, और दाहिने स्वर में पानी पी के देखना। 10 दिन भूले यूं करे आवे रोग शरीर। 10 दिन आप करके देखना इसको। मेरे शरीर के अंदर मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ये कहते थे कि बेटा मैं कह रहा हूँ जो सही है, लेकिन आप जब तक करके नहीं देखोगे ना, तब तक हजारों आदमियों को आप बता नहीं सकते हो। किसी स्टेज पे खड़े होकर आप में बताने की काबिलियत नहीं रहेगी, क्योंकि पूछने वाला किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो मैंने ये कर करके देखा सज्जनों, उल्टा भी कर करके देखा कि बीमार होते हैं कि नहीं होते। 10 दिन आप चंद्र स्वर में भोजन करो, सूर्य में पानी पियो, चंद्र में भोजन करो, सूर्य में पानी पियो, ऐसे 10 दिन करो। मैंने करके देखा है, बीमार हुए बिना रह नहीं सकते हो। ये आप लिख के ले लो भले आप, और ये लिखी हुई है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है लिखी हुई है, ये पूरे मीडिया में जाती है ये रिकॉर्डिंग। तो ऐसे हमारे को नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये है, कई बार अब आप लोग ऐसे प्रश्न बनाते हो, मेरे दिमाग में सडनली ये प्रश्न आ गया कि भोजन हमेशा दाहिने स्वर में करना चाहिए, लेकिन भोजन सज्जनों 4 प्रकार का होता है। रामचरितमानस ने तुलसी बाबा ने 4 प्रकार के भोजन बताए हैं, चर्व चोष्य लेय और पेय। चर्व चोष्य लेय और पेय, कौन सा भोजन सूर्य स्वर में करना चाहिए? आप में से कोई बता सकता है? तो सुनिए, गुरुजी जो ठोस पदार्थ है वो सूर्य स्वर में लेने चाहिए। ठोस तो गन्ना भी है। गुरुजी चबाने से संबंधित जैसे खाना है या कोई वैसी चीजें, वो तो लिक्विड हो गया। गन्ना तो गुरुजी ठोस का, उसमें तो रस निकलेगा ना। गन्ना कई जना रस निकाल के नहीं, दांतों से चूस करते हैं वैसे। गुरुजी पानी को छोड़ के बाकी सब भोजन में आते हैं। हाँ, अब सुनिए आप, दोनों के लगभग कुछ कुछ सही थे प्रश्न, कल्पना के रेस के पवन भैया के। देखिए, भोजन जितना भी प्रकार का है वो आपको दाहिने स्वर में करना है, क्योंकि
आप गन्ने का रस भी पियोगे ना, तो गन्ने का रस अंदर जाके, गन्ने का रस सीधा हमारे लीवर में नहीं जाता है। लीवर में तो पानी बन के जाता है जो वेस्ट होता है। तो गन्ने का रस पिएंगे, उसमें एसिड अपना काम करेंगे, अपनी क्रिया करेंगे आमाशय के अंदर, तब वो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जो भी मिनरल्स है वो निकाल कर बाकी वेस्ट पानी को वो हमारे जो भेज देता है लीवर के अंदर। लेकिन उसी को अगर हम चंद्र सौर में पिएंगे तो वो तो सीधा सीधा ही भेजेगा। देखते देखते नहीं हो, किसी का पेशाब पीला आता है, किसी का बदबूदार आता है, किसी का काला आता है, वो इसी वजह से आता है। तो भोजन जितने भी प्रकार का हो, लगभग उसको सूर्य स्वर में करना चाहिए, क्योंकि चंद्र स्वर में करोगे तो वो क्रिया हो नहीं पाएगी। जो एसिड्स हमारी क्रिया, आमाशय के अंदर एसिड क्रिया तब ही करेगा जब जठराग्नि चालू होगी। चक्की के अंदर आटा जब ही पिसेगा जब लाइट का बटन चालू होगा। यही नियम है बस। अब और उल्टा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे को कोई ना कोई हानि होगी, कोई ना कोई तकलीफ होगी। अब मैंने कल बताया, पहले वाली क्लास में बताया था कि अब मान लीजिए गर्मी के दिन आ रहे हैं, आने वाले दिन गर्मी ग्रीष्म ऋतु के हैं, और बहुत सारे सज्जन ऐसे, जैसे आप लोग तो सारे पे सज्जन सक्षम हो, बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी होते हैं जिनको आप बता सकते हो, जिनके घर में फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, पंखे भी नहीं है बेचारों के, कई ऐसे परिवार भी है। तो उनको आप ये तरीका इजाद करके ये तरीका बता सकते हो कि भाई गर्मी के अंदर अगर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो चंद्र से श्वास लो 10-15 बार, 15-20 बार, और सूर्य से छोड़ो, चंद्र से लो, सूर्य से छोड़ो, चंद्र से लो, सूर्य से छोड़ो, चंद्र से लो, ऐसे 10-15 बार करो। ऐसे करने से हमारे शरीर के अंदर शीतलता बढ़ जाएगी, हमारे को गर्मी नहीं होगी, गर्मी का एहसास नहीं होगा। ये चंद्र स्वर हमेशा शीतलता देता है। अब किसी भी प्रकार का काम आप अगर चंद्र में करोगे तो वो आपको शुभता प्रदान करेगा, अच्छा रिजल्ट लाएगा, अच्छा फल देगा। अब इसमें चंद्र स्वर की कुछ राशियां हैं, जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये राशियां चंद्र स्वर की हैं। और एक दो शुक्ल पक्ष की 1 2 3 ये इसका उदय इस प्रकार से होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। शुक्ल पक्ष की एकम, दूज, तीज, फिर आगे वाले 3 दिन सूर्य के, फिर आगे वाले चंद्र के, फिर आगे वाले सूर्य के, इस प्रकार से। और कृष्ण पक्ष अगर लगता है तो प्रथम 3 तिथि सूर्य की, फिर 3 आगे चंद्र की, फिर सूर्य की, फिर ऐसे 3-3 गमन करके है। तो ये प्राकृतिक नियम है। अब इस नियम को मैंने पिछली बार बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हमारे धर्मशास्त्रों में कई बार लिखा है, कई जगह लिखा है कि फलाने ऋषि जो हुए थे उन्होंने श्राप दे दिया, उन्होंने वरदान दे दिया। ऐसा आज भी पॉसिबल है, आप भी दे सकते हो किसी को। लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रकृति को नमन करके, प्रकृति का आदर करके कोई भी बालक अपनी माँ के पेट पर लात मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, और करता तो वो मूर्ख है। तो ये हमारी प्रकृति, हमारी माँ है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना, इसके पेट पे लात मारना है। अब कई बार ये प्रश्न आ जाता है तो फिर उन ऋषियों मुनियों ने कैसे करा। एक कथा आती है भक्तमाल में कि एक औरत के बच्चा बच्ची नहीं था, तो नारद जी आते हैं, नारद जी कहते हैं कि नारायण नारायण करके अलग जगाते हैं। तो एक जवान सी औरत उनको आटा देने के लिए जाती है, वो देने के लिए जाती है उनको जो भी प्रसाद बनाया। तो वो ये कहते हैं नारद जी के, माता तुम्हारे घर में बच्चे बच्चे नहीं है क्या? कि प्रभु हुए ही नहीं। जबकि वो परिवार इतना धार्मिक था, इतना धार्मिक था कि रात दिन प्रभु श्री राम भगवान नारायण का स्मरण करता था, भगवान विष्णु का स्मरण करता था। तो विष्णु लोग जब नारद गए तो भगवान विष्णु को एक कथा सुनाई कि मैं तो, आपको तो झूठे आदमी हो, नीचे आपका रात दिन भजन करता है और वो उसके बालक के लिए है। तो
विष्णु भगवान ये कहते हैं कि नारद उसके भाग्य में लिखा नहीं है। अब 12 साल बाद पुनः, अब उस दरमियान एक साधु आता है, बोले श्रीमन नारायण ऐसे करके, बोले भोजन दो, भूखा हूँ। एक रोटी देती है, वो बोले एक रोटी दो, एक लड़का होगा, 2 रोटी दोगी 2 लड़के होंगे। ऐसे कह के वो भोजन मांगता और वो माता एक रोटी बची हुई थी जो एक रोटी दे दी, लड़का हो गया पैदा। 12 साल बाद वो लड़का तो 12 साल का हो गया, लेकिन 12 साल बाद पुनः जब नारद जी आते हैं तो श्रीमन नारायण करके वो भिक्षा लेते हैं अपनी पेटिका के लिए, तो बालक आता है। तो नारद जी पूछते कि बालक आप किसके हो? बोले ये घर मेरा है। बोले तेरी माँ को बुला। उसकी माँ आती तो वही लड़की, वही लेडी। तो नारद जी को लगता है कि जब नारायण ने तो ये कहा था, विष्णु ने, भगवान ने तो ये कहा था इसके भाग्य में नहीं है, फिर हो कैसे गया? तो फिर विष्णु लोक में जाके वो नाराज होता है। तो विष्णु भगवान की कथन है, ये संस्कृत का है सारा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि नारद, मैं झूठा नहीं हूँ, उसके भाग्य में नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन ये किसी संत का प्रसाद है। अब संत का प्रसाद कैसे, ऐसे समझिए आप। संत साहेबरा, मेरे गुरुदेव कहते थे, संत साहेबरा लाडला भगत साहेबरा पूत। वो संत नहीं होता जगत में तो साहेब जाता हो, तो साहेब मने परमात्मा। ईश्वर को अगर याद दिलाने वाला कोई है, ईश्वर का अगर कोई स्मरण कराने वाला कोई है, तो हमारे संत जगत है, हमारे जो संत लोग हैं वो है। तो संतों को वीआईपी कोटे में रखा परमात्मा ने। यानी अगर विधि में नहीं भी लिखा है तो भी संत की अगर कृपा हो जाना तो वो काम हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो अब वापस इसी विषय पर आते हैं। तो फिर वो संत लोग कैसे वो कर देते थे, आशीर्वाद दे देते थे। और अभी मैंने जो कथा बताई उसमें उस संत ने कैसे आशीर्वाद कर दिया जबकि उसके भाग्य में नहीं था। अब सुनो, इसको बारीक सुनना, बारीकी से सुनना। चंद्र स्वर हो, चंद्र की तिथि हो, चंद्र का वार हो। चंद्र के वार ये होते हैं सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 3 बार। चंद्र स्वर हो यानी ईड़ा नाड़ी, चंद्र के वार हो, ये 3 वार जो मैंने बताए, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। चंद्र नाड़ी हो, चंद्र के वार हो, चंद्र की तिथि हो, और चंद्र लेते वक्त अगर आपने किसी को बोल दिया वो हो के रहेगा, ये लिख लो ले आप। लेकिन ऐसा सज्जनों करना नहीं है। ये मैं कह रहा हूं आपको कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करने से दुख हमें मिलेगा, क्योंकि वो संत लोग थे, वो सक्षम थे। प्रकृति अपना संतुलन कभी नहीं तोड़ती, और दूसरा वो लोग तो सक्षम थे। अब ऐसा अगर आप करोगे, ऐसा वहां करना चाहिए जब कोई भी विकल्प नहीं दिखे। ऐसा तब करना चाहिए जब कोई भी विकल्प नहीं दिखे कि अब इसके चारों तरफ अंधेरा, अब कोई भी विकल्प नहीं है, तब आप ऐसा कर सकते हो। और ऐसा करने से वो फलीभूत होगा, 100% फलीभूत होगा। ये है वरदान देने का। श्राप देने का मैं पिंगलाम बताऊंगा आगे। अब प्रश्न ये होता है कि मैंने 3 वार बताए, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये 3 वार ही, 3 वार की ही चंद्र की तिथि में चंद्र स्वर हो तब ये काम करता है, और वो बंदा चंद्र स्वर में हो तब वो काम करता है, तब वरदान फलीभूत होगा, तब आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये मेरी चेतावनी है कि तब जब उसके चारों तरफ से, पूरी दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो अब हम बात करते हैं कि चंद्र स्वर में काम कौन कौन से करने चाहिए। अब यूं तो चंद्र स्वर में मैंने बताया कि भाई शुभ काम करने चाहिए, लेकिन फिर भी ये मैं आपका कामों की आपको काउंटिंग बता देता हूँ। हमेशा घर से निकलते वक्त चंद्र में ही निकलना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी से लड़ाई करने जा रहे हो, हम पारिवारिक लोग हैं, तू में किसी से हो ही जाती है, तो कैसे मैनेज करोगे अपने आप को? अगर आप चंद्र स्वर में निकले हो
तो आप पिट के आओगे। अब आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे कि चंद्र स्वर में घर के बाहर निकलना चाहिए। भाई वो शुभ काम है क्या? लड़ाई है, वहां लकड़ियां जल रही है, तुम चंद्र में जा रहे हो? रुक जाओ, इंतजार करो थोड़ा, क्योंकि पहले जो सूर्य में निकलता है ना, जीत उसकी होती है। इसलिए चंद्र स्वर कमजोर है, और कमजोर है वो ताकतवर के पास जा रहे हो तो आप जूते खा के आओगे कि नहीं? इसी प्रकार से युद्ध के लिए प्रस्थान किया जाए, अगर युद्ध के लिए दूर युद्ध के लिए प्रस्थान किया जाए चंद्र में अगर, तो उसकी जीत होगी। युद्ध कभी घर में नहीं होता, घर में होने वाली को तो लड़ाई कहते हैं हम, युद्ध होता है दूर। तो लेकिन चंद्र में अगर हमला किया तो निश्चित तौर पर पराजय होगी, उसकी हार होगी। युद्ध प्रश्न भी यदि इसी ओर से किया जाए तो निश्चित ही विजय होती है। और युद्ध के लिए कोई प्रश्न पूछे, जैसा भी इराक इसका चल रहा था, जो दो देशों का चल रहा था, कोई आपसे पूछ ले तो चंद्र स्वर में पूछने वाला पहला जो नाम है उसकी जीत होगी। पीड़ा में यदि अशुभ तत्व भी हो तो भी कार्य प्राय सफल होते हैं। चंद्र स्वर में यदि गर्भस्थ शिशु का प्रश्न करे तो कन्या होती है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि जब जान ये आप 3-3 क्लासें, चौथी क्लासें ले रहे हो ये, तो कोई भी जान सकता है कि ये शिष्य है किसी गुरु के, उपदेश लिया हुआ इन्होंने, गुरुमुखी है। तो आपसे कोई पूछ लिया, बताइए आप सीखते हो तो ये लड़की के क्या होगा, तो चंद्र स्वर में पूछा तो लड़की होगी निश्चित तौर पर। वशीकरण संबंधित जो प्रकरण में स्त्री जातक का चंद्र होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा वशीकरण नहीं होगा। अब चंद्र अगर सदैव शुभदायक है, ये तो मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन यदि चंद्र 1 माह तक लगातार चले तो ये गांठ मान लो उसकी मौत निश्चित है। 1 महीने तक अगर चंद्र चला तो अगला महीना नहीं देखेगा वो उसको मरना पड़ेगा। इस मृत्यु को तो काल भी नहीं रोक सकता है। ईड़ा नाड़ी में वैसे तो सभी सौम्य कर्म शुभ होते हैं, लेकिन सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को पृथ्वी या जल तत्व में किए कार्य विशेष लाभप्रद होते हैं, मैंने बताया अभी। अब इसमें मैंने पुस्तक में एक बुध और डाल दिया। बुध, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 बार बताए थे ना वो वरदान के लिए। बुध इसलिए डाल दिया कि बुध ऐसा ग्रह है, न तेरा न मेरा, न चंद्र का न सूर्य का, ये दोनों में अपना अपना असर, जैसे बिचौलिया नहीं होता, वो इसकी भी कह दे, इसकी भी कह दे, इसकी भी सुन ले, इसकी भी सुन, इस प्रकार का होता है बुध। तो अगर व्यवस्था नहीं बैठे तो बुध में भी कर सकते हो। और अगर उस इनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व चले तो आप गांठ बांध के रख लीजिए कि वो 100% आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुरूप वो होगा। अब देखिए, अब इसमें काम किस प्रकार के करने चाहिए चंद्र स्वर में, हम अगली बार सूर्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद, ये क्लास होने के बाद फिर आप लोगों की कोई क्रिया प्रतिक्रिया आएगी तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। शांति कर्म, शांति संबंधित जो कर्म होते हैं जितने भी, वो कर्म चंद्र में करने चाहिए। पौष्टिक कर्म, पुष्ट, जैसे सर्दी का मौसम आ गया भाई लड्डू बनाओ, इस प्रकार के पौष्टिक कर्म। मैत्री कर्म, दोस्ती करनी हो किसी से तो चंद्र में कीजिए। प्रभु दर्शन, अगर प्रभु दर्शन करने हो तो चंद्र अच्छी नाड़ी है। दिव्य औषधि सेवन, किसी औषधि का सेवन करना, मैंने बोला ना कि जब चंद्र स्वर चल रहा है ना तो हमारे शरीर में अमृत का प्रवाह रहता है, तो दवा जो हम लेंगे वो 1.25 गुने काम करेगी। योगाभ्यास आपको करना है, दिव्य औषधि सेवन करनी है, औषधि सेवन, रसायन कर्म करने हैं, और भूषण धारण, भूषण माने ऑर्नामेंट्स, गहने आप धारण करो। आप एक बार करके देख लेना, सूर्य स्वर में हार पहन के जाओ, वापस बिना हार के आओगे घर पे, अगर कोई महिला लेडीज को बोल रहा हूं मैं। तो भूषण धारण करना है, वस्त्र धारण करना है, शादी करनी है या शादी संबंधित बात करनी है, दान करना है, आश्रम में प्रवेश, किसी के आश्रम में प्रवेश करना है, ये ध्यान रहे, किसी के घर में प्रवेश करने के लिए सूर्य स्वर है। आश्रम में प्रवेश करना है, भवन निर्माण का कार्य शुरू करना है, जलाशय निर्माण का काम शुरू करना है, बाग लगाना है,
यज्ञ करना या करवाना है, या कोई सम्मेलन करवाना है, गांव बसाना है। राजा महाराजा बसाते थे, अभी तो कहाँ गांव बसाते हैं। दूर की यात्रा पश्चिम की ओर विशेष लाभप्रद है। दूर की यात्रा अगर करनी हो तो पश्चिम की यात्रा बड़ी लाभप्रद है, जिधर सूर्य अस्त होता है उधर। और पानी पीना, ये लघु शंका आदि शुभ कार्य इड़ा में करने योग्य है। चंद्र सौर के कार्यों के संदर्भ में महाराज चरणदास जी ने भी लिखा है ज्ञान सरोदय में। अभी मैं भाग्यशाली हूँ कि कुछ दिन पहले मैं तिजारा गया था, तो वापस मेरी 43-44 साल की साधना सफल हो गई। चरणदास जी महाराज का मुझे स्थान मिल गया, जहाँ पर सुखदेव मुनि स्वयं आए थे उनको ज्ञान देने के लिए, और जिनका नाम रणजीत था चरणदास जी महाराज का। और अलवर से करीब 20 किलोमीटर दूर है एक डेरा गांव, महेंद्र भैया ले गए थे, इसी से जुड़े हुए अभी बैठे हैं। तो बड़ा दर्शन लाभ हुए हमारे को, निमंत्रण भी मिला के स्वामी जी दोबारा पधारो आप। तो उन महाराज श्री ने ज्ञान स्रोत में लिखा, क्योंकि कलयुग के फिजियोलॉजी के अगर अवतारी महापुरुष मानो तो चरणदास जी, इसके पहले ज्ञान लुप्त सा हो गया। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सुनाया होगा तब सतयुग की बात है वो, उसके बाद त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग में आते आते रणजीत सिंह जी, जिनका बाद में जब उपदेश लिया सुखदेव मुनि से तो इनका नाम चरणदास हो गया। ये उपदेश लेने की कथा बड़ी लंबी है, क्योंकि सुखदेव मुनि तो सतयुग में हुए थे, व्यास पुत्र, और ये कलयुग की बात है। लेकिन सपने में आए थे उनके, फिर उनको दर्शन दिया, और उस जगह पे उनकी समाधि मंदिर भी है, बहुत भारी अच्छा मंदिर है। तो उन्होंने लिखा है कि विवाह दान तीर्थ जो करे, वस्त्र भूषण घर पर धरे। विवाह दान तीर्थ जो करे, वस्त्र भूषण घर पर धरे, इतने कारज बाये कीजिए, पोथी पुस्तक सो लिख लीजिए। अपन कहते हैं ना किसी को, मैं कह रहा हूँ जो बात 100% सही है, चाहे तो लिख लो, चाहे तो स्टाम्प पर लिख लो, ऐसे कहते हैं हम लोग। स्टाम्प पर लिख लो, इसका मतलब वो बात सत्य है पूरी। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं पोथी पुस्तक सो लिख लीजिए, चाहे तो लिख लो कि इस बात को। योगाभ्यास कीजिए प्रति, औषध वाड़ी कीजिए मिति, दीक्ष मंत्र पर वो वे नाच, चंद्र योग थिर बैठे राज। चंद्र योग में स्त्री पुनि जानो, थिर कारज सबको पहचानो, करे हवेली छप्पर छावे, बाग बगीचा गुफा लगावे, हाकिम जाई कोर्ट में बड़े, चंद्र योग आसन पग धरे। चरणदास सुखदेव बतावे, चंद्र योग थिर काज कावे। इस प्रकार भगवान शिव ने भी माता पार्वती को बताया, जब माता पार्वती को ये कथा सुना रहे थे, इसकी स्वर विज्ञान की कथा सुना रहे थे, तो शिव सरोदय के 59 श्लोक में ये लिखा है, भगवान शिव ने कहा कि चंद्र स्त्री पुरुष है, सूर्य चंद्रो घोर शीतो रवि, चंद्र नाड़ी प्रवाहण सौम्य कार्याणि कार्येत। हे देवी, इस नाड़ी में किए हुए कार्य 100% सफल होते हैं अगर इसका अनुसरण करे कोई भी आदमी, कोई भी जीव। तो इस प्रकार से हमारी आज चंद्र नाड़ी की बात हुई, ईड़ा नाड़ी की बात हुई। इस मामले में इस नाड़ी, सिर्फ एक नाड़ी की, सूर्य की बात मत करना आज, न सुषुम्ना की बात करनी है, सिर्फ 1 बाय 1 चलेंगे हम। तो इस आज जो हमने अपने क्लास ली है, इस क्लास से संबंधित कोई बात हो, आपको पूछनी हो तो आप पूछिए, फिर मैं इस पे आपको समझाता हूँ। फिर आगे की क्लास सूर्य स्वर की होगी। जय राम जी, गुरुदेव प्रणाम। हाँ, जय श्री राम। गुरुदेव, आपने मतलब वो पवन भैया ने बताया था ना, पानी के अलावा बस सिर्फ पानी पी सकते हैं क्या इसके अंदर, या और भी कुछ ले? पानी पीना, देखिए और कोई चीज लोगे ना आप, जैसे गन्ने का रस पी लिया या और चाय पी ली, और कुछ भी जो जो जितने भी लिक्विड होंगे। अब हम किसी के घर मेहमान जाते हैं, तो वहाँ वो चाय बना के लिया है, तो हमें ये तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना कि भाई चंद्र स्वर चलेगा तो पीऊंगा, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। तो इसके 2 कारण है। पीना तो चंद्र में ही चाहिए, पेय पदार्थ है वो जो, लेकिन वो भोजन है, वो भोजन में एसिड अपनी क्रिया करते हैं, इसीलिए भोजन तो लगभग सूर्य में ही करना है आपको। लेकिन अगर विषम परिस्थिति है, हम किसी के घर बैठे हैं, वो कोई ठंडा गर्म लिया है, तो तब क्या करना चाहिए कि ये नाड़ी बदलने की प्रक्रिया है जो तुरंत बदल जाती है। तो मैं आपको करके बताऊंगा जब नाड़ी बदलने की प्रक्रिया। अभी तो ईड़ा पिंगला और सुसुम्ना पे चलेंगे। ये मैं तो पतला आदमी हूँ, इसलिए मेरी हड्डियां निकली हुई है, तो ये हड्डी का ये कोना और फेफड़े का अंतिम कोना इधर इधर, ये
इसको ऐसे डाल के जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, मेरा कौन-सा स्वर चल रहा है आप बताओ? गुरुजी सूर्य चल रहा है आपका। सूर्य चल रहा है। अब देखो, मुझे चंद्र चलाना है, तो अब मैं आपके लिए नहीं कह सकता हूँ सब लोगों के लिए क्योंकि आपको अभ्यास करना पड़ेगा और मेरी एक प्लस पॉइंट है कि मैं पतला आदमी हूँ, हड्डियाँ निकली हुई मेरी। तो अब देखो, ये इस फेफड़े का ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये। इस वाले हिस्से में ये हड्डी, ये वाली हड्डी, ये या रख के और इस प्रकार ऐसे हल्का सा बैठे-बैठे ऐसे कर लो, तो अब देखो चल गया ना? जी गुरुजी, आपका चंद्र चल गया। हाँ, आपके सामने चला ना, तो इतना सा समय लगता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। हम धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे और जब मैं फिजिकली मिलूँ आप लोगों से तब आप और डिटेल पूछ लिया करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी का कोई तो गुरुजी क्या चाय, जैसे हम घर में कहीं तो जाके तो हम वेट नहीं कर सकते, लेकिन घर में हमें चाय वगैरह सब सूर्य में पीनी चाहिए। नहीं ये चाय में कोई पौष्टिक तत्व थोड़ी होता है। पौष्टिक चीजों की बात बता रहा हूँ मैं। और कोई किसी को जय पूछना श्री है तो राम गुरुजी। आपने जो पिछली कक्षा में एक बताया था कि मैंने पूछा था सवाल एक, तो सूर्य किस क्रम में चले तो उसका क्या फल होता है? जैसे आपने क्रम बताए थे 4, 8, 12, 16, 20। वीडियो की बात नहीं करेंगे आज। मेरा एक नहीं, ये पिछला सवाल था इसलिए मैंने पूछा था ये। सही ज्ञान को आगे भी बढ़ने दो थोड़ा। चंद्र की बात चलने तो आज ये अगली बार ये याद रखना कल्पना, अगली बार पूछना ये बात, क्योंकि फिर वो अपना बताइए। बिगड़ जाएगा फिर वो। जी गुरुजी। दूसरा है मेरा चंद्र नाड़ी से ये, चंद्र नाड़ी अगर 2.5 घड़ी से जो नॉर्मल जो बदलता है वो 2.5 घड़ी में चेंज हो जाता है, तो अगर 2.5 घड़ी से ज्यादा चले तो फिर इसका क्या फल होता है? चंद्र अगर ज्यादा चले तो जी गुरुजी। तो इसके लिए पहले सबसे पहली बात तो आगे हमारे आएगा पंचीकरण, तो सबसे पहली बात तो इसका पंचीकरण समझना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि खाली नाड़ी ही सब कुछ नहीं है। नाड़ी के अंदर 5 तत्व चलते हैं। नाड़ी के अंदर 5 तत्व चलते हैं। अब 5 तत्व तो चलते हैं, लेकिन प्रकृति 25 है। अब ये आप कहोगे जब मैंने सीखना शुरू किया, अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं, अभी विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरा कुछ दिन के लिए मन उछट गया कि यार इतने दिन तो ये पहले 2, 4, 10 पन्नों में तो ये कह रहे थे 3 नाड़ी मुख्य है, लेकिन 3 नाड़ी में फिर ये 5 डाल दिया और सब तत्वों को 5 तत्व सीखने लगा, तो फिर उसमें 25 प्रकृति डाल दी। यानी इन पंचीकरण को अगर अच्छी तरह समझ लेंगे, 25 प्रकृतियों को अच्छी तरह समझ लेंगे, तो ये मेरा दावा है कि इसका विद्वान हुए बिना कोई सज्जन रह ही नहीं सकता। अब पंचीकरण किस बात को कहते हैं ये मैं आगे समझाऊंगा जब पंचीकरण का चैप्टर आएगा। लेकिन अभी तुम्हारा प्रश्न क्या था कि कितने दिन चले? अब आपको ये देखना है ना कौन सा तत्व ज्यादा चला। भाई चंद्र सौर चला आपका 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे चल गया, तो आपको देखना ये है कि उसमें तत्व कौन सा चला, उस तत्व से संबंधित रिजल्ट आगे मिलेगा ना। तो ये इसके लिए प्रकृति समझना जरूरी है। प्रकृति अगर आपने समझ ली तो फिर ये नाक को ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार के मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही आपको पता पड़ेगा आपका ये स्वर चल रहा है, ये तत्व चल रहा है। और कौन आकाश तत्व ज्यादा चला चंद्र स्वर में तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वायु ज्यादा चला तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें खुद प्रकृति पता पड़ते ही सारा पता पड़ जाएगा। जी गुरुजी, एक सवाल और था, अगर साधक सुबह चंद्र में उठता है, लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर नहाने के तुरंत बाद सूर्य चल जाता है, अगर वो चंद्र में ही नहाने गया है, लेकिन नहाने के तुरंत बाद सूर्य चला। मेरी बात सुनो, अगर चंद्र में कोई नहाने जाएगा ना तो उसको ठंड लगेगी। चंद्र में अगर स्नान करना,
मैं स्नान का पिंगला का चैप्टर आएगा जब बताऊंगा। स्नान तो हमेशा चंद्र में करना ही नहीं चाहिए, ठंडा ठंड लगती है, ठंडा होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है, फिर पानी ठंडा, फिर छींक आएगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बात हो जाती है। तो सूर्य चलना दोनों चल रहा तो सूर्य में ही करना चाहिए भाई। दिशा जंगल जाके अपन जो फ्रेश होके फिर तो नहाने घुसेंगे ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी, पर परिस्थिति ऐसी हो कि उस समय आप वेट नहीं कर सकते और सूर्य नहीं चालू हो रहा हो, नहीं चल रहा हो। चलाओ, नहीं हो रहा हो तो चलाओ ना। देखिए विपरीत लिंक मतलब आपको सूर्य सौर चलाना तो विपरीत टांग पे 2 4 10 बार उछलोगे तो अपना आप चलेगा। हाँ सविता बोल, तेरा क्या प्रश्न है? जय श्री राम गुरुजी। जैसे वो आपने बताया था अभी कि ना चंद्र स्वर में जो स्वर चल रहा हो उसमें ही पहले स्नान करते हो जब कपड़े पहनने चाहिए। हाँ लेकिन हम माताएं लोग हैं, पूरे कपड़े तो बाथरूम में पहन नहीं सकते, जैसे साड़ी बाहर आके पहनते हैं उस समय स्वर चेंज हो जाता है, या कभी बाहर जाते हैं तो कपड़े चेंज करने होते हैं। बेटा पूरे कपड़े की मैं नहीं कह रहा हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहले दफा आप जो कपड़े पहनोगे, बाद में आप कुछ भी करो। हम शादी करते हैं तो गणेश जी को मनाने के बाद भले ही कोई काल का चौगड़िया हो या हानि का हो, किसी का होने क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है गणेश जी को तो मना दिया, तो उस टाइम की बात है। बाद में तो आप कैसे भी करो, जैसे बहुत सारे आदमी भी है चड्डी बनियान पहन के बाथरूम से निकल जाएंगे और फिर घंटे भर बाद में पैंट शर्ट पहनेंगे, तो बाद का लेना देना नहीं है, वो तो तब की बात है क्रिया तो तब हो रही ना कि हम तब पहने चड्डी बनियान, ये बात है। जय श्री राम गुरुजी। एक शाम के समय भी, शाम के समय तो अधिकतर सूर्य स्वर ही चलता है, उस समय कहीं बाहर जाते हैं और किसी का लफड़े होने का चांस होता है तो क्या करें फिर? सूर्य स्वर चल रहा हो और किसी का लफड़ा होने की संभावना हो तो? जैसे कहीं बाहर जाते हैं, कोई अपने घर पे भी गेस्ट आ जाते हैं, तो हाँ फिर उस समय क्या करें? उस समय तो भी नहीं, सूर्य चल रहा है ना उस समय तो। नहीं, पर कहीं जाए तब चंद्र स्वर में जाना है, लेकिन चंद्र घर स्वर पर ही बैठे हैं, कोई आ भी जाए घर पे, कोई अचानक सही फोन में आए, उसके बाद में भी अगले का कुछ हो जाए और फिर लफड़ा हो सकता है। इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा अनुभव यही है कि आप उसको टाल ही दो या थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि कभी भी किसी भी सूरत में मेरी जिंदगी में बहुत चोटें खाई है, और चोटें खाने के बाद कहते हैं ना ठोकर लगने के बाद सुधरता आदमी, और मैंने तो ठोकरें जानकर खाई है कि ऐसा करके देखें होता है क्या, तो बहुत नुकसान उठाया। इसलिए आपको मैं अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि उसका इंतजार करो, चंद्र स्वर का इंतजार करो अगर कहीं जाना है। मैंने भी यही देखा था गुरुजी का, लेकिन मैं इस चीज को पूरी तरह से मान गई कि चंद्र में कभी भी पैर उठा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लड़ने के लिए या किसी को जवाब देने के लिए। नहीं नहीं, जय श्री राम गुरुजी। जैसे अपन चंद्र स्वर से घर में से निकले, अगले के घर में सूर्य स्वर में गए, लेकिन उसके बाद में भी 5-10 मिनट 15-20 मिनट चाय पानी पिया जब तक अगले का मूड सही था, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाए, अगला अचानक से भबक जाए और फिर थोड़ी देर बात करो तो अगला शांत हो जाए, तो ये क्या होता है फिर? देखो, अगर चंद्र स्वर में निकले वो आप और अगले के सूर्य स्वर में पेट धरा है, तो वो किसी भी प्रकार से नहीं उखड़ेगा, किसी भी प्रकार से। अगर ऐसी स्थिति कभी हुई है किसी के साथ, तो वो चंद्र के अग्नि में निकला होगा, चंद्र के अग्नि में निकला होगा, तब ऐसी स्थिति हुई होगी। ये फिजियोलॉजी गलत नहीं हो सकता। हाँ गुरुजी, 3-4 दिन से सुभाग्नि तत्व ही चल रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ तो कंधे में फड़कन होती है, हड्डी में, और या फिर नीचे घुटने में फड़कन होती है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे ये जो अपना जो पेट से नीचे का जो हिस्सा है और घुटनों तक जल तत्व बताते हो आप? हाँ, जेनिटल ऑर्गन से लेके घुटने तक जल तत्व है, और ये हाँ अग्नि तत्व, ये वाला, ये खाना तो जी इधर लेकिन आप हड्डियों में भी अग्नि तत्व बताते हो कि जैसे हड्डियां? नहीं, मैंने कब बताया हड्डियों में अग्नि तत्व? हड्डियों के अंदर तो पृथ्वी तत्व होता है। मैंने कब बताया? ये तो मैं बता ही नहीं सकता। हड्डियों में मुझे तो नहीं, पृथ्वी तत्व होता है बेटा हड्डियों में, तो जो ठोस चीजें वो पृथ्वी तत्व की है। हाँ पवन भैया बोलो। मेरा प्रश्न ये है मालिक कि जन्म 5 प्रकार का है, जैसे मान लो आकाश के चंद्रमा में कोई बच्ची जन्मी,
हाँ वायु तो चंद्रमा में जन्मी। नहीं, आप 10 प्रकार, 5 प्रकार का कैसे हुआ, ज्यादा हो गया ना। ज्यादा का 25, आप तो मैंने 350 तरीका बताया मालिक पहली। पर हाँ मेरा निवेदन हुआ है कि मृत्यु कितना प्रकार की क्या न बा बताओ। मृत्यु मैंने अभी बताया था आपको कि दो ही समय आदमी को कितने प्रकार पता। से होती है। हाँ सुनो देखो, दोनों घटनाएं भी उस जीव को पता होती है, जन्म होने वाले बालक को भी पता होता है मैं आगे बढ़ के होऊंगा क्या, लेकिन फिर हमारा अन्न खा के भूल जाता है। इसी प्रकार से जो मृत्यु को कारित लोग है, जीव है, मृत्यु में गमन कर रहे हैं, जो यहाँ से शरीर छोड़कर जा रहे हैं, उनको अंतिम श्वास में पता पड़ेगा मैं कौन जाऊंगा, किस परिवार में, हरिजन के जाऊंगा, ब्राह्मण या बनिए के जाऊंगा, या चमार के किसके घर में जाऊंगा, वो तमाम बात उसको पता होता है। और किस प्रकार की मेरी एक्टिविटीज रहेगी उसमें कुछ क्षण में तमाम फिल्म बता देता है परमात्मा। तो उसको तो पता होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो हमें नहीं बता पाता है। अब कितने प्रकार की मृत्यु होती है, तो मोटे तौर पर, अब यूं तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मोटे तौर पर आप देखो तो 25 तो दिखती बात है, 25 तो दिख ही रही है। फिर 5 चंद्र की मानिए, 5 सूर्य की मानिए, फिर सुषुम्ना की मानिए, तो ये अनंत प्रकार की है। बहुत सारे इस दुनिया के अंदर महावीर भैया बहुत प्रकार के लोग हैं। सारे लोग लखपति नहीं है, सारे गरीब नहीं है, सारे अपंग नहीं है, सारे अंधे नहीं है, सारे लूले लंगड़े नहीं है। तो ऐसे हम क्लासिफाइड करते हैं। तो ये बात अभी तो मैंने अप्रोक्सीमेटली बता दी, एक विराट का चैप्टर आएगा आगे, विराट में मृत्यु की ही चर्चा है कि कोई आदमी की एक उदाहरण दो मालिक, 2 प्रकार की मृत्यु को, डिफरेंस को। क्या। जैसे आकाश में मृत्यु होगी चंद्र के, हाँ तो जीव कैसी गति में प्राप्त करेगा, और वायु में होगी तो कैसी गति में। हाँ, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। मैं सिर्फ चंद्र की बात करूंगा आज, क्योंकि इसमें आगे एक विराट का चैप्टर है, इसमें विराट का चैप्टर, उस जी विराट हम मृत्यु को कहते हैं, जी इसीलिए बताने का नाम भी एक विराट रखा है, क्योंकि जी मृत्यु सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, इसीलिए वो विराट रूप है। तो इसमें एक चैप्टर है विराट। विराट माने मृत्यु की पहचान, मृत्यु के तरीके, मृत्यु के बाद क्या होना, ये तमाम बातें हैं। तो मैं डिटेल से तब समझाऊंगा, लेकिन कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। चंद्र स्वर के अंदर सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि जब सुषुम्ना चलती है ना, मृत्यु तब होती है। जी जब सुषुम्ना चलती है तो मृत्यु तब होती है। लेकिन अब सुषुम्ना में भी देखो, क्योंकि जब जन्म होता है तो शुद्ध रूप से होता है, शुद्ध चंद्र में या शुद्ध सूर्य में या शुद्ध सुषुम्ना में। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे, इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, जिसको मृत्यु बोलते हैं, तो सुषुम्ना में होगा। लेकिन कैसी सुषुम्ना में? चंद्र प्रधान सुषुम्ना, सूर्य प्रधान सुषुम्ना और एक पूर्ण सुषुम्ना। अब मैं 3 उदाहरण बताता हूँ आपको। चंद्र प्रधान सुषुम्ना में अगर वो गया है वो, तो लड़की गई है या लड़का गया, जो भी गया, चंद्र प्रधान सुषुम्ना में गया और उसमें आकाश तत्व सम्मिलित है, तो वो आगे जाके किसी लड़की के रूप में जन्म लेगी और बड़ी विद्वान होगी। सूर्य में अगर गया है, सूर्य प्रधान सुषुम्ना में, तो किसी के घर जाएगा, लड़का होगा लेकिन ब्रिलियंट होगा। और अगर सुषुम्ना में है, शुद्ध सुषुम्ना में गया है, तो उसका नाम पूरा विश्व में पूजेगा। इस प्रकार से अब प्रश्न ये है कि जो चंद्र की सुषुम्ना में यहाँ गया और वो लड़की पैदा होगी आगे घर में जाके। अब दूसरा प्रश्न ये हो जाता है कि कैसे परिवार में होगी। जैसे हमने परिवार को क्लासिफाइड कर रखा है, जातियां तो हमने बनाई मालूम हो कि ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये राजपूत है, ये चमार है, ये मेघवाल है, ये वो ढोली है, ऐसे जातियां हमने बनाई है। मनुष्य स्मृति में 4 वर्ण है, मनुष्य स्मृति में 4 वर्ण है, और हम महाराज मनु की संतान है। जी तो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब किस योनि में जाएगा वो? क्या ब्राह्मण के घर में जाएगा, क्या क्षत्रिय के घर में जाएगा, क्या वैश्य के घर में जाएगा, या शूद्र के घर में जाएगा? मैं पुनः आपको बता देता हूँ चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ तो पूरी दुनिया देखती है। शूद्र किसी भी, शूद्र नाम की कोई नीच जाति नहीं होती है, ब्राह्मण नाम की कोई उच्च जाति नहीं होती है, क्षत्रिय नाम की कोई और ऊंची जाति नहीं है, और बनिया नाम की, वैश्य नाम का कोई दुकानदार नहीं होता। जिसने सेवा भाव अपनाया वो शूद्र है, जिसमें शूरवीरता हो वो राजपूत है,
जिसमें ब्रह्म तत्व जानने की जिज्ञासा हो वो ब्राह्मण है, और जो व्यावसायिक लेन-देन में पारंगत हो वो वैश्य है। तो हम जब यहाँ से जाएँगे तो अब उसमें तत्व कौन-सा सम्मिलित है? जैसे पूर्ण रूप से तत्व 2 तरह से सम्मिलित होते हैं। आप पंचीकरण 5 वो बनाओगे, मैं पिछली बार बोला था, तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ समय ही पूर्ण होता है वो, बाकी तो कभी वायु में मिला होता है, कभी अग्नि में, कभी जल में, कभी पृथ्वी में, ऐसे। तो अगर मान लीजिए आकाश तत्व का मतलब बुद्धिमान तो होगा वो लड़का या लड़की, लेकिन आकाश तत्व में वायु तत्व का उसका सम्मिश्रण है, तो विद्वान तो होगा लेकिन पैथोलॉजिस्ट ज्यादा होगा। आकाश तत्व में अगर जल तत्व सम्मिलित है तो विद्वान तो होगा लेकिन अच्छा पैसे का समागम होगा, आगम होगा। आकाश तत्व में अग्नि तत्व होगा, वो जब जा रहा तो विद्वान तो होगा लेकिन क्रोधी होगा, जैसे परशुराम जी महाराज। तो ये कुछ उदाहरण है। और किसी सज्जन को कोई बात पूछनी तो पूछिए आपने। गुरुजी, आदमी की मृत्यु सुषुम्ना में ही होती है, तो शुद्ध सुषुम्ना कैसे होती है फिर? ये टाइम बताऊंगा ये। जी गुरुजी। तो शुद्ध जय श्री राम। सुषुम्ना परमात्मा के दर्शन होते हैं बेटा। हाँ जी श्री राम। गुरुदेव, जैसे अभी आपने बताया जन्म के समय इस तत्व में लड़का होगा, विद्वान होगा, या मतलब गुस्से वाला होगा, जो भी है। पर ये तो हम लोग नक्षत्र देख के पता कर लेंगे कि ये किस तत्व का है। हाँ। नक्षत्र से पता लग जाएगा। पर गुरुदेव, जैसे तत्व के अंदर जो पंजीकरण चलेगा, हाँ। उसका कैसे पता लगेगा कि ये किस तत्व में जन्म हुआ है, किस मतलब तत्व के अंदर कौन सा तत्व चल रहा है, ये कैसे पता करें? मैं आपको समझाने के लिए एक बोर्ड लेके आया था, वो ब्लैक पेन चलाने वाला बोर्ड, लेकिन ये बच्चे बहुत बदमाश है, तो पोते पोती इन्होंने तोड़ खराब कर दिया बोर्ड को। मैं अगली क्लास के पहले बोर्ड लाऊंगा वापस, और आपको लिख के और ये स्क्रीन शॉट लेके इस पर डालूंगा, इसके आप खुद देखना, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं गुरुजी, पंजीकरण तो मैंने बनाया था, मेरे पास बोर्ड है, मैंने बनाया था। हाँ। पर जैसे मैंने कहा, अपन लोगों को ये किसी का पता करना है, खुद का ही पता करना है कि मैंने किस तत्व में जन्म हुआ है, तो उसका तो मैंने नक्षत्र से देख लिया। आपका अब नक्षत्र सुनिए, आपका किस तत्व में जन्म हुआ, इसके लिए मैं आत्म दर्शन सिखाऊं, इसको नोट कर लो। मैं जो बताता हूँ ना उसको नोट कर लिया करो। आत्म दर्शन सिखाऊंगा आपको, तो ये नोट कर लो। सुषुम्ना के बाद बताऊंगा मैं, तब बताऊंगा, क्योंकि आगे की चीज पहले बता देंगे ना तो फिर वो विषय का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ पवन भैया बोलो। गुरुजी, अगर ये हम जान भी लेंगे कि हमारा जन्म कौन से तत्व में हुआ या कुछ जो भी है, लेकिन उसको जान के भी हम कोई बदल तो सकते नहीं है ना। नहीं बदल सकते, तो फिर उसको जानने का क्या मतलब? फिर औचित्य नहीं है वो, तो सिर्फ अपनी उसके लिए कि भाई संतुष्टि के लिए, लेकिन क्या संतुष्टि करोगे, वो तो हो चुका जन्म जी। तो कोई औचित्य नहीं है जानना। हाँ, अगर ये प्रश्न करो कि हमारी मृत्यु किस तत्व में होगी, तो ये मैं बता सकता हूँ, ये जब विराट आएगा जब समझाऊंगा, और ये जानना आवश्यक भी है, मेरे ख्याल से आवश्यक है या नहीं है आप लोग जानो, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। मालिक, प्रश्न ये है कि मृत्यु आपने बताई आकाश में वो विद्वान होगा या वायु में वो फेकोलॉजिस्ट होगा, मगर मनुष्य योनि तो आखिरी योनि है नहीं, वो अन्य योनियों में जाएगा, इसका कैसे पता चलेगा उससे? अन्य योनियों में ईड़ा और पिंगला, अन्य योनियों में जाना ईड़ा पिंगला, यानी वो चंद्र प्रधान सुषुम्ना में नहीं मरेगा? नहीं, वो ईड़ा के तत्व में मरेगा, किसी तत्व में। और किस तत्व में मरेगा ये विराट में, ये प्रश्न नोट कर लो, मैं उसमें डिटेल से समझाऊंगा। पूरा दिन पूरी क्लास इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। और मालिक, सुषुम्ना में विराट का त्राटक सा है, वो ज्ञान पूरा भी हो सका है? बिल्कुल 100% हो सकता है। जी मालिक, आए समझ वो चाह रही हूँ आपसे। कविता बोलो। राम प्रणाम। जय श्री राम गुरु जी। जैसे तो अब हो गया, जन्म हो गया जो, तो उसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे बच्चे हैं, जैसे मेरा खुद का ही बच्चा हो मान लो, और उसका स्वभाव तेज हो जाता है, तो फिर उसके लिए माँ क्या उपाय कर सकती है भाई, उसको कुछ कम करने के लिए कुछ हो सकता है गुरुदेव?
एक काम कर, मैं जोधपुर आऊंगा अप्रैल के अंदर, जब पूछना। इसमें बहुत सारे माताएं बहनों के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। मालिक एक निवेदन मैं करूं, छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ, ये बात वास्तव में ज्ञान की कोई चीज व्यर्थ तो है नहीं, जाननी चाहिए कि मेरा जन्म किस तत्व में हुआ। हाँ, तो आपको अपने गुण और दोष पता चल जाते हैं। हाँ, तो ये तो नेचर को पता पड़ जाता मेरे को मालूम है कि मेरा तत्व अग्नि है, जन्म का क्रोध अधिक आएगा। है। तो उसका ध्यान थोड़ा कम करके दूसरे तत्व को बढ़ाकर मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। बैलेंस बनाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति ने तो वो कर दिया, बैलेंस फिर हमें बनाना है। भाई हमारे पिताजी ने हमारे को 92 करोड़ रुपए दे दिए, उनको मेंटेन करना हमारे काम है, उनको कैसे किस तरीके से खर्च करना लगाना वो हमारे काम है। उन्होंने तो फिर 4 बेटे, चारों को दे दिया। अब एक बेटे ने तो दारू पी के शराब पार्टियां इधर उधर करके थोड़े दिन में ही खर्च कर दिया, एक ने लंबे समय तक खर्च किया। वो खर्च करने वाले के ऊपर है। और कोई सज्जन को कोई बात पूछने तो पूछिए फिर। हाँ, जी गुरुजी, अभी जैसे महावीर भैया ने पूछा कि अगर अग्नि तत्व में तो वो गुस्से वाला होगा, तो उसका बैलेंस आप कह रहे हो कि बैलेंस करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर आकाश तत्व में जन्म लेता है, तो उसमें क्या वो डर, भय, चिंता क्या उसके अंदर परमानेंट रहेंगी जीवन भर? देखिए, आकाश तत्व में अगर शुद्ध आकाश में जन्म लेता है ना, तो वो विद्वान आदमी को अगर गुस्सा भी आ जाता है ना, तो वो गुस्सा हमारे लिए बहुत ज्यादा हितकर है। क्योंकि विद्वान आदमी कोई बात बात में गुस्सा नहीं करेगा, वो टू द पॉइंट गुस्सा करेगा। जैसे परशुराम जी कोई बेवकूफ तो थे नहीं, वो तो परम विद्वान थे। वो तो क्यों गुस्सा करते थे? कोई तो कारण होगा ना। वो हमारे लिए हितकर है। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि आकाश तत्व का जो डर लगना, भय या ला जाना, ये सब इसके गुण है आकाश तत्व के। तो शुद्ध आकाश तत्व और ये जो मैं बता रही हूँ, इसमें कुछ फर्क है? हाँ, ये तत्व में पूछना बेटा, ये नोट कर लो। बोले ये आज नहीं बताऊंगा, तत्व में का चैप्टर आज अब पूछना। जी गुरुजी। तो अब विराम लेते हैं क्लास को। श्री राम, जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव।